अब हम जो लूपिंग असाइनमेंट्स थे उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहला प्रॉब्लम था राइट अ एल्गोरिथम टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and n that are multiples of 6 and 10 or perfectly divisible by both। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो अगर मेरा स्टार्टिंग नेचुरल नंबर 1 है, 6 1 को विभाजन नहीं कर सकता, इसलिए कोशंट होगा 0 और रिमाइंडर होगा 1। अगर 10 भी a को विभाजन करने की कोशिश करेगा तभी भी कोशंट होगा 0 और शेष रहेगा 0। तो 1 जो नंबर है 6 और 10 से विभाजन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप नंबर 30 देखोगे तो 30 क्या होगा, जब हम 6 से विभाजन करेंगे रिजल्ट यानी रिमाइंडर होगा 0, कोशंट होगा 5। और 30 हम जब 10 से विभाजन करेंगे कोशंट होगा 3 और रिमाइंडर होगा 0। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जैसे 30 या 30 है। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि ये नंबर जब हम 6 और 10 से विभाजन करते ये दोनों के साथ रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो केवल ऐसे नंबर चाहिए जो 6 और 10 दोनों के साथ जब विभाजन करेंगे तब शेष 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 6 के साथ हो या केवल 10 के साथ हो, 6 और 10 दोनों के साथ जब हम विभाजन करेंगे रिमाइंडर होना चाहिए 0। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए नंबर, जो शुरुआत का नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और एंड पॉइंट नंबर वेरिएबल होगा n। तो मुझे शुरुआत का नंबर तो पता है, एंड पॉइंट मैं यूज़र से मांग लूँगा। तो जब मैं रीड n कहूँगा, सपोज n का वैल्यू 65 है, तो बिटवीन 1 और 65 मैं एक एक नंबर को चेक करूँगा कि क्या वो 6 और 10 के साथ विभाजन करने के बाद क्या शेष 0 है या नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिपीट फॉर काउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम रिपीट फॉर काउंट में क्या करेंगे, समझ लीजिए हमारा n का वैल्यू 65 है। तो ये जो फ्लावर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये लाल फ्लावर ब्रैकेट यहाँ और यहाँ, इसके बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स होंगे वो 60 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे या 60 टाइम्स उनका चेकिंग होगा। तो रिपीट फॉर काउंट जब 1 होगा तब हम क्या करेंगे, मैं चेक करूँगा कि क्या नंबर मॉड 6, नंबर इनिशियली 1 है, 1 मॉड 6 क्या 0 है और 1 मॉड 10 क्या 0 है। अगर ये सही है तब मैं क्या करूँगा, उस संख्या को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करूँगा। चाहे वो नंबर डिवाइड हो या ना हो, मैं नंबर को अगले नंबर पे बढ़ाऊंगा। अब नंबर हो गया 2, तो अभी काउंट भी अभी 2 होगा। तो अभी दूसरे ब्लॉक में क्या होगा, 2 मॉड 6 0 नहीं होगा, 2 मॉड 6 रिमाइंडर होगा 2, तो नंबर होगा 3। तो ऐसा ही चलता जाएगा। जब अभी समझ लीजिए नंबर होगा 30, 30 मॉड 6 0 है और 30 मॉड 10 वो भी रिमाइंडर 0 होगा, तो मैं 30 को स्क्रीन पे प्रिंट करूँगा। अगला नंबर होगा 31। तो ये प्रोसेस में रिपीट करूँगा जब तक नंबर का वैल्यू यानी काउंट होगा 65 टाइम्स इस बॉडी ऑफ द लूप के अंदर चक्कर लगाएगा। तो हम इस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे। समझ लीजिए हमारा n का वैल्यू है 60। तो हमारा शुरुआत में काउंट क्या है, काउंट है 1, नंबर भी है 1। तो अभी मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जब काउंट का वैल्यू 1 है यहाँ अंदर आऊँगा, नंबर है 1, 1 मॉड 6 0 है, ये फॉल्स है, तो ये एंड के पार्ट जाएगा ही नहीं है। एंड का मतलब क्या, ए भी ट्रू होना चाहिए, ए भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू भी होगा तब कोई फायदा नहीं है। तो अभी मैं नंबर को 2 करा दिया, काउंट भी बढ़ गया 2। 2 मॉड 6 रिमाइंडर 2 है, तो ए भी नहीं होगा। 3 मॉड 6 अभी भी रिमाइंडर 3 है। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। जब नंबर होगा समझ लीजिए 30, तब क्या होगा, 30 मॉड 6 होगा 0 और 30 मॉड 10 वो भी होगा 0। अब हम 30 स्क्रीन पे लिखेंगे, नंबर होगा 31। अभी वापस 31 टू 60 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 और 10 के साथ दोनों के साथ विभाजन करने के बाद शेष 0 होगा। तो अगला नंबर होगा 60।
जब 60 आएगा 60 mod 6 शेष होगा 0, 60 mod 10 शेष होगा 0, तब हम 60 को भी प्रिंट करेंगे, नंबर होगा 61। तो दो ही नंबर प्रिंट होंगे 1 to 60, पहला होगा नंबर 30 और दूसरा होगा नंबर 60। तो ये था एक सिंपल प्रॉब्लम टू फाइंड आउट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 जो 6 और 10 के साथ परफेक्टली डिविजिबल है।